क्या आपकी वाली भी कम देती है? अरे कहना क्या चाहते हो? एवरेज। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आपकी वाली भी आपको ज्यादा देगी। मैं नहीं मानता। माइलेज। तुम क्या सोच रहे थे बे? घटिया सोच। इसी सोच की वजह से आप लोग अपनी गाड़ी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बात तो सही है। तो यार बाइक की माइलेज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि आपको एक बहुत भारी बैग दिया है और उसके अंदर बहुत सारा सामान भर के रखा हुआ है हैवी वाला, ठीक है, और आपको बोला है कि अंदर भागो, आड़ जोड़ भागो, आपको जबरदस्ती भगाया जा रहा है। तो उस टाइम आपकी हालत क्या होगी, ठीक है, और आप ना ज्यादा देर तक ना आप भाग पाओगे ना चल पाओगे, जल्दी थक जाओगे। सेम चीज बाइक्स में या फिर अपने R5 V4 में भी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 पॉइंट जिससे कि आप इस एग्जाम्पल को अपनी बाइक की माइलेज के साथ में रिलेट कर पाओगे। तो गाइज इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मेंटेन स्टडी स्पीड। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक स्टडी स्पीड को मेंटेन करना है जो होती है अराउंड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। यानी कि आपको जो अपनी गाड़ी है उसको एवरेजली 50 to 60 किलोमीटर ही चलाना है। आपको ज्यादा 60 के ऊपर नहीं भगानी है गाड़ी और ना ही बहुत स्लो चलानी है। उससे जो है कहीं ना कहीं पे फ्यूल ज्यादा कंजप्शन होता है गाड़ी के अंदर। और आप लोगों ने एक चीज और देखोगी गाइस कि हमेशा जो राइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो बाइक होती है उसमें एग्रेसिव एक्सेलरेशन करते हैं। अगर आप अचानक से गाड़ी में एक्सेलरेट कर रहे हो तो उससे क्या होगा, गाड़ी को चाहिए होगी अचानक से पावर, और वो उसके लिए क्या करेगी, वो इंजन जो होगा वो फ्यूल को कंज्यूम करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी माइलेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो क्या अपना सेकंड पॉइंट जो है वो है रेगुलर मेंटेनेंस। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है और ये आपको पता ही होगा कि गाड़ी को मेंटेन करना कितना ज़्यादा जरूरी है, और कहीं ना कहीं पे ये अफेक्ट करता है अपनी गाड़ी के माइलेज के ऊपर भी। एक जो वेल मेंटेन बाइक जो होती है गाइज वो कहीं ना कहीं पे अच्छी माइलेज निकाल के देती है। और गाइज आपकी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गाइज टाइम से टाइम अपनी गाड़ी जो है वो सर्विसिंग करानी है। और गाइस साथ में आपको आपका जो एयर फिल्टर है उसको अगर जरूरत है तो चेंज करो, या फिर अगर जरूरत नहीं है तो इसको क्लीन करो। ये आपको काम करना है। और अदरवाइज आपको जो ब्रेक ऑयल है, इंजन ऑयल है, ये सारे चेंज करते रहना टाइम से टाइम। इसके वजह से गाइस क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगी। और अपनी गाड़ी मेंटेन रखने से आपको क्या फायदा होगा, आपको गाइस जो आपकी गाड़ी की माइलेज होगी वो हो जाएगी इंक्रीज। और उसी के साथ में गाइस जो आपका चैन है गाड़ी का उसको भी आपको प्रॉपर्ली क्लीन और लुब्रिकेट रखना है। उससे भी आपको गाड़ी की माइलेज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसी के साथ गाइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका गाड़ी का जो टायर होता है उसका एयर प्रेशर आपको चेक करते रहना है प्रॉपर्ली। और जो एयर प्रेशर गाड़ी का होता है आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब गाड़ी का टायर अगर हवा कम रहेगी तो गाड़ी के टायर जो होंगे वो फ्लैट हो जाएंगे, और फ्लैट होने से क्या होगा, गाड़ी का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिससे गाड़ी के इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, और उसके लिए वो कंज्यूम करेगा फ्यूल। उससे कहीं ना कहीं गाइस जो आपकी गाड़ी की माइलेज है वो ड्रॉप होगी, क्योंकि आपकी गाड़ी में एयर नहीं है, ठीक है। अगर आपके टायर में हवा कम है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट भी आपके माइलेज के ऊपर पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा ये आपको समझा दिया है मैंने। रेगुलर मेंटेनेंस है गाइस। उसके बाद अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आपको यहाँ पे ऊपर एक लिंक दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर लो, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो है मेरा एक और वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैंने कुछ 5 टिप्स मैंने शेयर की अपनी गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए। तो वहाँ से आप पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हो। तो गाइज अपना थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑप्टिमाइज राइडिंग स्टाइल। इस पॉइंट में आपको क्या करना है गाइज, आपको जो है एक करेक्ट RPM पे और एक करेक्ट टाइम पे आपको जो आपका अपना जो गियर है गाड़ी का वो शिफ्ट करना है। जैसे कि अपना नॉर्मली जो R15 होती है उसमें 4000 से लेकर 6000 का जो RPM होता है उसके बीच में आपको जो है वो गियर शिफ्ट करना होता है। वो एक प्रॉपरली आपका एक टाइम है गियर शिफ्ट करने का। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पे एक राइडिंग स्टाइल आपका जो है वो डिपेंड करता है फ्यूल कंजप्शन के ऊपर, कि आप कौन से RPM पे जो है वो गियर शिफ्ट कर रहे हो। आपको मैं एग्जांपल फिर से यहाँ पे दे देता हूँ कि आप अगर फर्स्ट गियर पे अगर आप फुल RPM पे खींचे जा रहे हो गाड़ी को, तो उससे क्या होगा, गियर तो कम है लेकिन आपका RPM जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से जो है आपकी गाड़ी जो है फ्यूल को कंज्यूम करती है। तो आपको जो आपका गियर शिफ्टिंग का जो टाइमिंग है, जो आपका RPM है, वो आपको एक अंदाज लगाना है कि हाँ इतना RPM में मुझे गियर शिफ्ट करना है 4 से 6000। आपको साउंड से समझ में आ जाएगा कि मेरा RPM कहाँ पे चल रहा है अभी। एंड गाइस अपना 4th पॉइंट आ चुका है। अपना 4th पॉइंट है गाइस यूज क्वालिटी फ्यूल्स। ये आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि यार ये वाला पेट्रोल पंप जो है वो अच्छा फ्यूल नहीं है, इसका फ्यूल अच्छा नहीं आता है, इसका पेट्रोल अच्छा नहीं है, ये थोड़ा कम डालता है या ये मिक्सिंग करता है। आपने ऐसी चीज़ सुनी होगी अपने आसपास में, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मैटर भी करती है, इसलिए हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि यहाँ से अगर मैं पेट्रोल भराता हूँ तो मेरा पेट्रोल जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, या मेरी गाड़ी जो है वो एवरेज कम देती है। तो ऐसा रियली में होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिक्सिंग करते हैं पेट्रोल के अंदर, वो लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी वजह से गाइस जो है अपनी गाड़ी एवरेज कम कर देती है, ठीक है। क्योंकि जो लो क्वालिटी फ्यूल जो होगा गाइस वो क्या होगा, अपनी गाड़ी के इंजन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, और इंजन जो है वो वहाँ पे रफ हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको इंजन की भी प्रॉब्लम आ सकती है और माइलेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और गाइस इसी में आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो अपन गाड़ी में जब ओवर फिल करते हैं ना, अपन बोलते हैं मैंने फुल टैंक कर दिया, और उससे भी ज़्यादा अपन भर देते हैं जो ऊपर एकदम टॉप तक आ जाता है, उसको अपन बोलते हैं ओवर फिलिंग। ओवर फिलिंग करने के भी गाइस बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहली बात, अगर आप ओवर फिलिंग कर रहे हो तो पेट्रोल बाहर गिर रहा है, वो तो ऑलरेडी वेस्ट हो ही रहा है, ठीक है। और दूसरा, आपके ओवर फिलिंग करने के बाद अगर पेट्रोल बाहर नहीं भी गिर रहा, आपने ढक्कन लगा दिया, फिर उसके बाद में पेट्रोल पूरा फुल ऊपर तक टंकी तक पैक होने की वजह से क्या होता है, टंकी के अंदर जो ऊपर का सर्फेस होता है ना,
उसमें वेपर्स यानी कि ओस की बूंदे कैसे जमा होती है, वैसे पेट्रोल की जो वेपर्स निकलते हैं वो ऊपर जमा हो जाते हैं। एयर के साथ रिएक्शन करके वो क्या करता है, टैंक से बाहर निकल जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो पेट्रोल था वो कम हो गया है। ठीक है, मतलब जो आपका पेट्रोल था वही वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और फिर वही जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। तो उसके वजह से क्या हुआ, आपका पेट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं पे कम हो चुका है, यानी कि आपका फिर भी वेस्टेज हुआ है टैंक बंद करने के बाद भी। आपने चीज सुनी होगी कि मेरी गाड़ी जो है बहुत टाइम तक अगर धूप में खड़ी रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल अंदर से कम हो जाता है। वो कैसे होता है, वो इसी की वजह से होता है। आपकी अगर गाड़ी जो है वो धूप में खड़ी है तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, आपका पेट्रोल जो होता है उसके वेपर्स बन जाते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो उससे आपका पेट्रोल जो है वो कम हो जाता है गाड़ी के अंदर में। तो सेम प्रोसेस वो तब भी होता है जब अपने गाड़ी का पेट्रोल पूरा फुल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। तो ऐसे और बहुत सारे रीजन है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं फिलहाल इतने ही बता रहा हूँ। अगर आपको और रीजन पता करने हैं तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। तो गाइज अब आ चुकी है अपने 5th पॉइंट की बारी, मिनिमाइज अननेसेसरी लोड। इसको अपन डायरेक्टली रिलेट करेंगे अपने वाले एग्जांपल से जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैं बहुत सारा लोड दे दूँ, आपको अगर मैं लात मार के बोलूँ कि भागो, तो आप कितना ही भाग पाओगे, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप भाग पाओगे। तो उस पॉइंट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिलेट करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आपकी एक बाइक है, ठीक है, तो आपने एक चीज़ बहुत जगह पे देखी होगी कि जो हैवी बाइक, जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं, वो लोग अपने गाड़ी में बहुत सारा सामान लोड करते हैं, बाजू में यहाँ पे पैनियर, वहाँ पे पैनियर, पीछे पैनियर और बहुत सारा लगेज साथ में ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, चलो वो उनकी नीड है। अगर आप कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उतना चीज लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम अननेसेसरी लोड नहीं बोलेंगे, वो हो गया कि आपका नेसेसरी लोड है। ठीक है, पर कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं जो कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे होते, बस यहीं वहीं पे अपने एरिया में या फिर अपने आसपास कहीं गाड़ी घुमा रहे होते हैं, मतलब उनको फन के लिए गाड़ी लेनी होती है। और वो लोग क्या करते हैं, अच्छे लुकिंग के लिए, अच्छे एक अट्रैक्शन के लिए वो लोग क्या करते हैं कि लोग हमको देखें, उसलिए लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बहुत सारे टाइप्स की मॉडिफिकेशंस कराते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मेरी R15 दिख रही होगी, तो जिसके पास भी ये बाइक होगी उसको पता होगा कि बहुत लोग इसको मॉडिफाई कराने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे की विंगलेट लगाते हैं, यहाँ की विंगलेट लगाते हैं साइड के। ठीक है, और इसके जो नीचे का जो ये होता है अंडरवेल इसको बोलते हैं, वो लगाते हैं, सीट काउल लगाते हैं और बहुत सारे टाइप्स की मॉडिफिकेशन करते हैं। ये सब अननेसेसरी लोड हो गया। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो आपकी गाड़ी जो है वो चलेगी, आपको उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का लोड बढ़ जाएगा और लोड बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है उसकी माइलेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो गाइस ये कुछ 5 टिप्स थी जो मैंने आपको बताई, और इन टिप्स का यूज करके गाइस जो है आप अपनी बाइक का जो माइलेज है वो इंक्रीज कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद गाइस आपकी वाली भी आपको ज्यादा देगी माइलेज।